Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। राबड़ी देवी से 4.5 घंटे तक सीबीआई की टीम ने की पूछताछ। बिहार विधान परिषद पहुंचने पर मीडिया के सवालों पर भड़की राबड़ी देवी। सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। हम लोग का सुबह से चलता है। राबड़ी देवी के बाद कल लालू प्रसाद और मीसा भारती से भी सीबीआई कर सकती है पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी मामले में होगी पूछताछ। बिहार के लोगों पर कथित हिंसा को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल से मिलकर चिराग पासवान ने सौंपा ज्ञापन। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहार के रहने वाले कामगारों से भी मिले चिराग। तमिलनाडु मामले में विधानसभा परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन। सदन में आरजेडी ने बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। बीजेपी नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। आज शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल सकती है खुशखबरी। कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मुहर लगने की संभावना। बहाली में देरी होने पर अभ्यर्थियों ने चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दी। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबर। पाकुड़ के पोड़ा बागान गांव में खेतों में लगी आग। चंद मिनटों में कई एकड़ की फसल जलकर राख। दर्जनों किसानों को भारी नुकसान। राजगीर में शव वाहन में लदे ताबूत से विदेशी शराब की खेप बरामद। 146 बोतल विदेशी शराब बरामद। ताबूत में शव मिलने से मचा हड़कंप। ताबूत से फूल और कपड़ा हटाने पर मिली शराब मिलने के बाद पुलिस रह गई हैरान। धंधेबाज और चालक गिरफ्तार। साहिबगंज के बरहट में 111 आदिवासियों ने की घर वापसी। ईसाई धर्म छोड़ अपनाया सनातन धर्म। झील पूजा में हुई शामिल। 70 परिवार के लोगों ने घर वापसी की। नंगे पैर अंगारों पर चलकर खुद को किया पवित्र। गिरी वनवासी जिलाध्यक्ष ने कराई घर वापसी। गढ़वा के टंडवा में अंधविश्वास में पड़ोसी ने पड़ोसी के घर पर बोला हमला। चाकूबाजी में एक की मौत और 3 जख्मी। भूत पिशाच को लेकर जारी थी लड़ाई। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर के पास एक व्यक्ति को मारी गोली। पैसे के लेन देन को लेकर घटना। हमलावर के पास से देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। मुंगेर में 2 साइबर अपराधियों को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला से की थी 2 लाख रुपए की ठगी। इनाम का लालच देकर ऑनलाइन पैसों की ठगी। हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र इलाके में जमीन विवाद में धारदार हथियार से हमला। घायल शख्स सदर अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद सारे आरोपी फरार। तमिलनाडु से मुजफ्फरपुर लौटे मजदूर कहा तमिलनाडु में कोई हमला नहीं हुआ। मारपीट की खबरें सोशल मीडिया पर दी। रांची के बहू बाजार के तालाब में डूबने से 15 साल के बच्चे की मौत। मदद मांगने पर भी पुलिस ने नहीं आई। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से बच्चे की मौत। लखीसराय में कई जगहों पर होली को लेकर छापेमारी। 7 शराबी और 5 तस्कर गिरफ्तार। जब्त किए गए जावा महुआ को पुलिस ने किया नष्ट। गोपालगंज के जादूपुर में 14 कार्टन देसी शराब बरामद। पुलिस को देख तस्कर फरार। गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। बांका के भरको गांव में आपसी वाद में भाई को पीट कर किया जख्मी। युवक ने थाने में लगाई गुहार। वैशाली के सहदेई में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटा हाईवा। हादसे में बिजली का 2 खंभा क्षतिग्रस्त। इलाके में बिजली बाधित। बांका के नवटोलिया गांव में दीवार गिरने से मां बेटे जख्मी। रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। शौचालय निर्माण के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में पुलिस की छापेमारी। जेल से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं हुआ बरामद। बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में बड़े उलझे। एक ही परिवार के 3 लोग घायल। सदर अस्पताल में भर्ती। वैशाली के महुआ में बोलेरो और ट्रक के बीच टक्कर। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेहतर इलाज के लिए 2 लोग हाजीपुर रेफर। लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली अजीत कोड़ा को लठियाकोल से किया गिरफ्तार। कोड़ा पर ट्रेन पर हमला कर AK-47 और 2 इंसास राइफल लूटने का आरोप।
गया के तपोवन में मंदिर में शादी समारोह, लड़की और लड़के पक्ष में मारपीट, किसी बात को लेकर दोनों पक्ष में हुआ विवाद। अरवल पुलिस ने पिकअप वैन से शराब की खेप की जब्त, बरामद शराब की कीमत 2 लाख रुपए, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बांका में अवैध शराब के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया अभियान, जंगली इलाकों में चलाया अभियान। गुमला के चैनपुर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, मामा और भांजा को मारी थी गोली, कई मामला आरोपी पर है दर्ज। गुमला के बहरा टोली में तेज रफ्तार पिकअप वैन पलटी, वैन से लाखों का गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बोकारो के सेक्टर 12 में खटाल में लगी भीषण आग, पटाखे की चिंगारी से लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सिवान के शास्त्री नगर इलाके में घर में लगी आग से हजारों का नुकसान, किसी तरह से घर के लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। खगड़िया में नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 3 वाहन क्षतिग्रस्त, घटना में कोई हताहत नहीं। औरंगाबाद के मुख्तियारपुर गांव के पास हाईवा और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। गिरिडीह के डुमरी में अवैध कोयला जब्त, पुलिस ने 40 बोरा कोयला किया जब्त, पिकअप वैन पर लोड कर बिहार भेजते हैं तस्कर। राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की, पटना में राबड़ी आवास पर पूछताछ। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ की, पूछताछ को लेकर ही राबड़ी देवी के आवास पहुंची थी सीबीआई की टीम, पेशी से पहले सीबीआई ने की पूछताछ। राबड़ी से पूछताछ पर सीबीआई ने दी जानकारी, राबड़ी देवी ने ही पूछताछ के लिए बुलाया, समन पर दी थी 6 मार्च की तारीख। सीबीआई से पूछताछ पर बोली राबड़ी देवी, सीबीआई का मेरे परिवार से चलते रहता है, पूछताछ कोई बड़ी बात नहीं। होली से पहले सीबीआई की दबिश, आरजेडी खेमे में मचा हड़कंप, आरजेडी नेताओं ने केंद्र के इशारे पर कार्रवाई का लगाया आरोप। 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद राबड़ी आवास से बाहर निकली सीबीआई की टीम, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, सीबीआई के विरोध में नारेबाजी की। राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद गहमा गहमी का हो गया माहौल, आवास के बाहर भारी संख्या में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की पूछताछ का विरोध, आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, राबड़ी आवास के बाहर धरना पर बैठे। लैंड फॉर जॉब मामले में कल लालू प्रसाद से हो सकती है पूछताछ, सीबीआई कल मीसा भारती से भी करेगी पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जमीन के बदले जॉब और आईआरसीटीसी मामले को आज तक रेलवे ने घोटाला माना ही नहीं। राबड़ी से सीबीआई की पूछताछ पर बोले बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा, संविधान के दायरे में काम करती है सीबीआई, भ्रष्टाचार की जांच करना बदला लेना नहीं है। राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम के पहुंचने पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान, कहा जांच एजेंसी इस तरह का काम करती रहती है, इसके पहले भी इनकम टैक्स और ईडी की हो चुकी है रेड। सीबीआई के पूछताछ पर बोले प्रभुनाथ यादव, जानबूझकर किया जा रहा परेशान। राबड़ी आवास पर छापे के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा जांच एजेंसियां कर रही है अपना काम, उन्हें करने दीजिए अपना काम। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी नेताओं ने नारेबाजी की, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, लालू फैमिली को परेशान करने का लगाया आरोप। सीबीआई के पूछताछ मामले पर सुधाकर सिंह का बयान, कहा देश एक बार फिर बढ़ रहा है आपातकाल की तरफ। राबड़ी आवास पर सीबीआई की पूछताछ पर दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार पर किया पलटवार, अरविंद केजरीवाल ने कहा विपक्ष के लोगों पर छापे मारना सही नहीं। सीबीआई की पूछताछ पर आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान, कहा बिहार में सरकार जाने की टीस बहुत है गहरी, सीबीआई ने बंद कर दिया था केस, फिर से उसे ओपन करना किसके इशारे पर हो रहा। चेन्नई में राज्यपाल से मिले चिराग पासवान, श्रमिकों के मुद्दे पर मुलाकात की, चिराग ने सौंपा ज्ञापन। चेन्नई में बिहारी मजदूरों और कामगारों से मिले चिराग पासवान, हर संभव मदद का दिया भरोसा। चेन्नई में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान, मीडिया में चल रही खबरों की जांच करे प्रशासन, एक भी खबर सही हो तो दोषियों पर कार्रवाई हो। मुजफ्फरपुर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने तमिलनाडु मामले को लेकर फिर से बिहार सरकार को घेरा, कहा अब तक सरकार चुप क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। छपरा में उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर हमला, जेडीयू को आरजेडी के यहां गिरवी रखने का आरोप लगाया। छपरा में कुशवाहा का विरासत बचाओ नमन यात्रा। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, मैं बहुत करता हूं सम्मान, अब अगर वे पलटी मारेंगे तो सब हो जाएगा स्वाहा। तमिलनाडु मामले को लेकर बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर किया प्रदर्शन और नारेबाजी, बीजेपी विधायकों ने सरकार पर लोगों को रोजगार नहीं देने का लगाया आरोप।
पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने की मांग, कथाकार फणीश्वर रेणु को भारत रत्न देने की मांग, 103वीं जयंती के मौके पर हुए शामिल। बोकारो में जेपीसी की जांच की मांग पर प्रदर्शन, एसबीआई ब्रांच के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना के विद्यापति भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन रहे मौजूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। औरंगाबाद में होली को लेकर सजने लगे बाजार, महंगाई के कारण होली की बिक्री पर भी पड़ रहा असर। सासाराम सिविल कोर्ट में होली मिलन समारोह का आयोजन, न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने गाया होली गीत, जमकर उड़ाए रंग और गुलाल। जहानाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में होली मिलन और महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन, लोगों ने होली के गीतों का जमकर उठाया आनंद। लखीसराय के खोटहा गांव में पारंपरिक होली की धूम, झाल और करताल लेकर झूम रहे लोग, ढोल और थाप पर झूम रहे युवा और बुजुर्ग। हजारीबाग में होली को लेकर उमंग, जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन, होली गीतों का ले रहे आनंद। रांची में डीलर एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह, विधायक नवीन जायसवाल और सीपी सिंह रहे मौजूद, रंग और अबीर लगाकर दी शुभकामनाएं। खगड़िया के बलतारा मध्य विद्यालय में होली मिलन समारोह में बांटी गई भांग की लस्सी पीने के बाद आशा कार्यकर्ता हुई बेहोश। कटिहार के योगा सेंटर में महिलाओं ने जमकर खेली होली, नाच गाकर खूब किया एंजॉय। औरंगाबाद में होली को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी, संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील। लखीसराय जिला परिषद आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन, लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी, शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील। होली को लेकर रंगीन दिख रहा रांची का बाजार, हर वैरायटी और कीमत के मुखौटे और पिचकारी मौजूद, हर्बल रंग के साथ गुलाल गन की है डिमांड। रोहतास के भेरिया में छात्राओं ने शिक्षिका के साथ खेली होली, रंग अबीर लगाकर एक दूसरे को दी होली की बधाई। रामगढ़ बीजेपी जिला कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन, विधायक समरी लाल ने कहा, होली जीवन में समृद्धि का घोलता है रंग। सिमडेगा राम जानकी मंदिर में महिलाओं ने किया होलिका की पूजा, राम जानकी मंदिर परिसर में किया जाएगा होलिका दहन। गढ़वा के गुप्पूत वाटिका में केशवरवानी वैश्य समाज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन, लोगों ने होली के गानों पर जमकर किया डांस, रंग अबीर लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। होली के आते ही गांव शहर सब रंगों से हुआ सराबोर, कटिहार के योगा सेंटर में महिलाओं ने जमकर खेली होली। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित राम जानकी मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन, थानेदार ने खुद गीत गाकर लोगों को होली की बधाई दी। खगड़िया के रहीमपुर गांव में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन, लोग ढोल झाल बजाकर अपने अंदाज में होली के गीत गाकर होली मनाते नजर आए। लखीसराय के कवैया थाना के पास चलाया गया वाहन जांच अभियान, नियम को तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई। जहानाबाद में टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने निकाला प्रतिवाद मार्च, डीएम को सौंपा ज्ञापन, बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। होली को लेकर लखीसराय, शेखपुरा और जमुई एसपी की बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने का निर्देश दिया, शराब पी कारोबारियों पर रखी जाएगी पैनी नजर। बेगूसराय में होली को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था, एसपी ने निगरानी के लिए 5 एंटी डीजे क्यू गाड़ियों को किया रवाना, डीजे बजाने पर संचालक को किया जाएगा गिरफ्तार। बेगूसराय के मंसूर चक के गोरापुर गांव में किया गया बोनस वितरण, गोरापुर दुग्ध समिति की ओर से बोनस का वितरण, गांव के सभी किसान हुए शामिल, समिति की अध्यक्षा और सचिव भी रहे मौजूद। नालंदा में 548 परीक्षा केंद्र पर बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन, आदर्श चंडी मिडिल स्कूल में सास के साथ 4 बहुओं ने परीक्षा दी, परीक्षा में 9000 से ज्यादा महिलाएं शामिल। पाकुड़ में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील। लोहरदगा जिला प्रशासन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल, रंगारंग कार्यक्रम किया गया पेश। रांची ट्रैफिक पुलिस को मिला नया कप्तान, हरीश बिन जमा ने संभाला ट्रैफिक एसपी का पदभार, कहा जल्द संसाधनों की कमी होगी दूर। जमशेदपुर के दिशोम जोहर स्थान में मनाया गया बाहा पर्व, संथाल समाज के लोग हुए शामिल, गीत संगीत पर झूमे आदिवासी समाज के लोग। होली को लेकर रांची रेल मंडल की सौगात, यात्रियों को स्पेशल ट्रेन की सौगात, बिहार जाने के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। औरंगाबाद समाहरणालय में डीएम, बीडीओ और सीओ की बैठक, बड़े परियोजना के लिए अधिकृत जमीन की हुई समीक्षा, काम में तेजी लाने का दिया गया निर्देश। सिवान के ग्यासपुर गांव में बीजेपी के पूर्व विधायक रामायण मांझी का हृदय गति रुकने से निधन, इलाके में शोक की लहर।
रोहतास के रेहरी में ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी, फ्लिपकार्ट और अमेजन के सीईओ का पुतला फूंका। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण ठप हुई दुकानदारों की बिक्री। होली को लेकर कोडरमा रेल प्रशासन अलर्ट, आरपीएफ कर रही है लोगों को जागरूक, शराब के खिलाफ चला रही जागरूकता अभियान। पलामू में गर्मी की शुरुआत होते ही मेदिनीनगर शहरवासी पानी के लिए परेशान। शहर के कई इलाकों में चापाकल खराब, आबादगंज के मोहल्ले के लोग 1.5 किलोमीटर दूर से लाते हैं पानी। रामगढ़ के सीसीएल तोपा परियोजना के दूधमटिया गांव के लोग पेयजल को लेकर परेशान। कोयला खदान में काम जारी रहने और हेवी ब्लास्टिंग से भूजल का स्तर गया काफी नीचे। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बराकर नदी नाव हादसे के पीड़ितों को 1 साल बाद मिला मुआवजा। विधायक इरफान अंसारी ने दिया जल्द पुल निर्माण का भरोसा। पर्व त्योहार से पहले अलर्ट मोड में झारखंड पुलिस, डीजीपी की बैठक में ऑनलाइन जुड़े सभी जिलों के एसपी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर मंथन। क्रिकेटर और किसान के बाद अब मछली पालक के रूप में दिखेंगे धोनी। रांची के फार्म हाउस में 2 तालाब में कर रहे मछली पालन, आधा किलो से 1.5 किलो तक हो चुकी है मछलियां। जहानाबाद में महिला स्वच्छता चैंपियन समारोह का आयोजन, महिला प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। मंत्री जोबा मांझी ने ट्रेनों के ठहराव की उठाई मांग, चकधरपुर से जराईकेला तक सभी स्टेशनों पर ठहराव की मांग। सीतामढ़ी के परिहार में कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभियान में लिया भाग। होली को लेकर बगहा पुलिस अलर्ट, शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस चला रही अभियान, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कहते हैं आपदा कभी कभी अवसर भी बन जाती है और ऐसा ही हुआ है लखीसराय जिले के अमित के साथ। पहला कोरोना का भय और दूसरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डांट। युवा मशरूम किसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। एक ने नया रास्ता दिखाया तो दूसरे ने पहचान दिलाई। बिहार में ऐसे तो किसानों की चर्चा कम ही होती है, लेकिन इन दिनों लखीसराय के किसान दंपति की चर्चा खूब हो रही है। एमबीए की पढ़ाई पूरी कर पुणे में आईटी के क्षेत्र में नौकरी छोड़कर किसान बने अमित अंग्रेजी बोलने को लेकर सुर्खियों में हैं। लखीसराय जिले के किसान अमित कुमार के हाल में ही पटना में आयोजित कृषि रोड मैप कार्यक्रम के दौरान बार बार अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खफा हो गए और कहा कि यह इंग्लैंड नहीं भारत है, बिहार है। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। दरअसल अमित ने कोरोना काल में किसानी क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू किया। 3 साल में उनका मशरूम का सालाना कारोबार करीब 15 लाख रुपए तक पहुंच गया। दरअसल अमित और उनकी पत्नी दीपिका कुमारी के पास एमबीए और बीसीए की डिग्री है। लखीसराय में अपनी 10 कट्ठा भूमि पर पिछले 3 सालों से मशरूम की खेती कर रहे हैं। अमित ने बताया कि कोरोना काल के पूर्व पुणे में हम दोनों अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना काल में जब वो अपने गांव रामपुर आए तो यहाँ के किसानों की परेशानी देखकर उनके लिए कुछ करने की योजना बनाई और फिर नौकरी छोड़कर इसी काम में जुड़ गए। इसके बाद कुछ रिसर्च के बाद अमित और दीपिका ने मशरूम की खेती करने का फैसला किया। मशरूम की शुरुआत जब कोरोना काल में मैं यहाँ पे आया था तो हमने सोचा कि कृषि के क्षेत्र में कुछ करना है, और उस समय जब हमने देखा तो मशरूम का स्कोप काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने मशरूम की खेती की शुरुआत की। इसको पहले सीखने के बाद हमने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे इसमें जब आगे बढ़ते चले गए तो इसमें हमने देखा कि